गौतम बुद्ध के अनुसार मन में अश्लील और गंदे विचारों को कैसे हटाएं? गौतम बुद्ध का जीवन और उपदेश मनुष्य की आंतरिक शांति, आत्मनिर्माण और मानसिक शुद्धता की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित थे। उनके विचारों के अनुसार अश्लील और गंदे विचारों को नियंत्रित करना और उन्हें हटाना केवल व्यक्तिगत शांति और मानसिक संतुलन के लिए नहीं, बल्कि समाज और संसार की भलाई के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने मानसिक शुद्धता को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियों और साधनाओं की सिफारिश की। इन विधियों से कोई भी व्यक्ति अश्लील और गंदे विचारों को अपने मन से दूर कर सकता है और एक उच्चतर मानसिक अवस्था में पहुंच सकता है। 1. मन की प्रकृति को समझना। गौतम बुद्ध ने मन की अस्थिरता को समझाने पर विशेष ध्यान दिया। उनका कहना था कि मन स्वभाव से चंचल और उथल-पुथल होता है। इसे कभी खुशी और कभी दुख, कभी प्रेम और कभी द्वेष, कभी शांति और कभी विकार का अनुभव होता है। यही कारण है कि मन में अश्लील और गंदे विचार आना भी स्वाभाविक है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि ये विचार स्थायी रूप से हमारे मन में बने रहें। बुद्ध के अनुसार मन की इस चंचलता को नियंत्रण में लाना संभव है। यदि हम मन को समझने और उसके प्रवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें, तो हम इन विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। 2. मानसिक एकाग्रता। ध्यान। बुद्ध ने मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को प्राप्त करने के लिए ध्यान की महिमा का वर्णन किया। ध्यान या ध्यान साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है और उसे एकाग्र करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को अपने शरीर और सांस के प्रति जागरूक करते हैं, जिससे मन की चंचलता कम होती है और अश्लील व गंदे विचारों को हटाने में मदद मिलती है। ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करने से व्यक्ति मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण प्राप्त करता है, जो उसे नकारात्मक और अशुद्ध विचारों से मुक्त करता है। बुद्ध के अनुसार मानसिक एकाग्रता, समाधि से मन को शांत किया जा सकता है और वह अश्लील विचारों को अधिक देर तक नहीं पकड़ता। 3. पक्की मानसिक स्थिति, सामाजिकरण और अहिंसा का पालन। बुद्ध का मानना था कि हम जो भी विचार करते हैं वह हमारे बाहरी संसार को प्रभावित करते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाने के लिए बाहरी दुनिया के प्रभावों से खुद को बचाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अश्लील या गंदे विचारों से ग्रस्त है, तो उसे अपनी सामाजिक स्थिति और परिवेश पर ध्यान देना चाहिए। गंदे और अश्लील विचारों को आकर्षित करने वाली परिस्थितियां जैसे नकारात्मक मित्रों का साथ, अश्लील मीडिया का सेवन या नकारात्मक वातावरण से दूर रहना चाहिए। बुद्ध के अनुसार अहिंसा परमो धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति अपने विचारों में भी शुद्धता ला सकता है। यदि व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखेगा, तो उसके मन में अश्लील और गंदे विचारों के स्थान पर शुद्ध और सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। समाज में दूसरों के प्रति आदर और सम्मान दिखाना व्यक्ति को मानसिक रूप से शुद्ध बनाता है। 4 आर्य सत्य और 8 गुना मार्ग। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्य और 8 गुना मार्ग को बताया, जो मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिलाने का मार्ग है। इन सिद्धांतों का पालन करके हम अपनी मानसिक स्थिति को सशक्त बना सकते हैं और गंदे विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं। 1. दुख। संसार में दुख है। 2. दुख के कारण है इच्छा और सांसारिक बंधन। 3. दुख का निरोध। दुख का अंत संभव है। 4. दुख का निराकरण। दुख को समाप्त करने के लिए एक मार्ग है। 8 गुना मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। इस मार्ग में सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वचन, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। यदि व्यक्ति इस मार्ग का अनुसरण करता है, तो उसका मानसिक दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है और गंदे विचारों का स्थान शांति और संतुलन ले लेता है। 5.
विचारों का स्वीकृति और त्याग। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि विचारों से हमारा कोई विशेष संबंध नहीं है, वे बस आते हैं और जाते हैं। जब मन में गंदे या अश्लील विचार आए तो हमें उन्हें पकड़ने या उनसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें उन्हें मात्र एक आगंतुक की तरह देखना चाहिए। विचार आते हैं और जाते हैं, परंतु हम उन पर नियंत्रण रख सकते हैं कि हम उन्हें किस प्रकार स्वीकार करें। यदि हम इन विचारों को केवल एक विचार के रूप में पहचानते हैं और उन पर अधिक ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे वे खुद समाप्त हो जाते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि जब हम किसी विचार पर जोर देते हैं या उसे अपनी वास्तविकता मानते हैं, तो वह हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। इसलिए जब कोई अश्लील या गंदा विचार मन में आए, तो हमें उसे तुरंत त्याग देना चाहिए और सकारात्मक और शुद्ध विचारों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 6. स्मृति का अभ्यास। बुद्ध के अनुसार स्मृति साधना भी मानसिक शुद्धता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम किसी कार्य को पूरी तरह से जागरूकता और समझ के साथ करते हैं, तो हमारे मन में नकारात्मक विचारों का आना कम हो जाता है। इसका अर्थ है, प्रत्येक क्षण में हम जिस कार्य को कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से उपस्थित रहे और उसे बिना किसी द्वंद्व के करें। यह मानसिक स्थिति हमें गंदे विचारों से बचाती है। 7. आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण। गौतम बुद्ध के अनुसार आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को समझ सकता है और उस पर नियंत्रण पा सकता है। जब हम अपने विचारों, आचरण और भावनाओं का गहन विश्लेषण करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर अश्लील और गंदे विचार क्यों उत्पन्न होते हैं। यह आत्मज्ञान हमें मानसिक विकारों से मुक्त करने में मदद करता है। 8. आत्मनियंत्रण और धैर्य। अश्लील और गंदे विचारों को हटाने के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। जब हम अपनी इच्छाओं और विचारों पर नियंत्रण रखने की कला सीखते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं और विचारों पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए। धीरे धीरे इस आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया से व्यक्ति अपने अश्लील और गंदे विचारों से मुक्त हो सकता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध के अनुसार अश्लील और गंदे विचारों को हटाने का मार्ग मानसिक शुद्धता, आत्मनियंत्रण, ध्यान और सही दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि मन के विचार हमारे नियंत्रण में होते हैं और यदि हम सही साधनाओं का पालन करें, तो हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और इन नकारात्मक विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध का यह उपदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है।